नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में बड़ा ही डिटेल में एक वीडियो बनाकर बताया था। और मैंने ये आपको बताया था कि ये इंडिया का अनमैन्ड फाइटर जेट होगा जो कि कैट्स की कैपेबिलिटीज़ का बिल्कुल डबल होगा। ये बिना किसी पायलट को अलावा और बेहतरीन से बेहतरीन 6वीं पीढ़ी के टेक्नोलॉजीज़ के साथ उड़ने वाला फाइटर क्राफ्ट होगा जो भारत के अंदर डिज़ाइन किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, सब सोनिक स्पीड से उड़ने वाला। अब इसके अंदर जो इसकी स्पीड है वही इसकी सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है, क्योंकि किसी भी सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट को भी देखो, कोई रडार तो चाहे ना पकड़ सके, लेकिन अगर कोई सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट उड़ रहा है तो उसके आसपास अगर कोई फाइटर जेट उड़ रहे हैं वो तो उसको देख ही सकते हैं। वो सिर्फ रडार की निगाहों से छिपता है, ना कि किसी आसपास उड़ रहे दुश्मन देश के फाइटर जेट की निगाहों से। अब इस चीज से भी बचाने के लिए, इसको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए से जो सोनिक स्पीड, सब सोनिक स्पीड और सुपर सोनिक स्पीड देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि आईआईटी कानपुर में इसका विंड टनल मॉडल की सारी टेस्टिंग चल रही है। अब इसके ऊपर जो नया टेस्ट किया गया है वो है इसकी एयर इनटेक को लेकर। एयर इनटेक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है किसी भी फाइटर जेट का, क्योंकि वो एक डिजाइन से लेकर उस फाइटर जेट की स्पीड से लेकर उस फाइटर जेट को एक डेवलप करने की बात होती है। और हमने वैसे भी बात की है कि इसके अंदर थोड़ी सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी भी होंगी। तो इसके चलते ऑफ डिजाइन, ऑन डिजाइन दोनों टेस्ट किए गए हैं, जो कि भारत के फूफा को सुपर सोनिक स्पीड देंगे। आप ये कह सकते हैं कि आज का दुनिया का कोई भी लड़ाकू विमान इसकी गति को छू भी नहीं सकता, और यहाँ तक कि कोई भी मिसाइल जो भी सुपर सोनिक टेक्नोलॉजी वाली भी होगी, ये उसको भी बड़ी ही आसानी से चकमा दे लेगा। कारण एक तो सुपर सोनिक स्पीड, दूसरा इसका सुपर स्टेल्थ फीचर। और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत इसे बना क्यों रहा है। भारत का इसको बनाने के इन दो बड़े फीचर्स को जोड़ने के कोई तो बड़े कारण होंगे कि एक तो आसपास उड़ रहे फाइटर जेट भी उसे टैकल ना कर सके, इससे भिड़ ना सके, और दूसरा ये इतना सुपर स्टेल्थ हो जाए कि रडार भी ना पकड़ सके। उद्देश्य है दुश्मन देश की डिफेंस लाइन को इतने बुरे तरीके से तबाह कर देना कि जो पीछे उड़ के आ रही फाइटर जेट्स का पूरा जखीरा, पूरे बमों का जखीरा दुश्मन देश को तबाह फना कर दे, दुश्मन देश की डिफेंस लाइंस को, दुश्मन देश के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को, दुश्मन देश को तबाह करके रख दे। आप ये कह सकते हैं कि ये भारत की एयरफोर्स को इतनी ताकतवर एयर सुपीरियरिटी देगा कि भारत बड़ी ही आसानी से दुश्मन देश की हवा में जब तक मर्जी चाहे उड़ सकता है, कारण ये पहले ही दुश्मन देश के डिफेंस लाइन को तबाह कर चुका होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहां भारत की फाइटर जेट फ्लीट उड़ेगी दुश्मन देश से युद्ध के समय में, ये उससे सबसे आगे उड़ेगा और डिफेंस लाइन को तबाह करके ये एयर सुपीरियरिटी देगा भारत की एयर फोर्स को। तो साथियों, आप लोग बताइएगा कि इस बड़ी अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।